जय भीम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र 5 से चुनावी मैदान में है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद भैया जी ने आप सभी बहुजनों से आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई है। सबसे पहले आप बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी की इस वीडियो को गौर से देखिए। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हो कि मैं नगीना लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और राजनीतिक विरोधियों के मनी माफिया मीडिया का मुकाबला करने के लिए मुझे आज आपसे मदद की जरूरत है। आप जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दलों को धन्ना सेठ, उद्योगपति, पूंजीपति पैसा देते हैं और काशीराम साहब कहते थे जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, इसलिए वो उनके इशारों पे काम करते हैं। हम आम जनता की आवाज उठाते हैं, कमजोर हक वंचित समाज की आवाज बनते हैं, किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा करते हैं, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करते हैं। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप इस संघर्ष में अपना योगदान दें और आर्थिक मदद करें। मेरा अकाउंट नंबर है 95760100035462। इस अकाउंट नंबर पर आर्थिक मदद करके इस आंदोलन को कामयाब कराने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आपका चंद्रशेखर आजाद। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ना किसी सांसद के बेटे हैं, ना किसी विधायक के बेटे हैं, ना किसी मंत्री के बेटे हैं, ना सीएम, ना पीएम के बेटे हैं और ना ही वो किसी बिजनेसमैन की औलाद हैं। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी एक साधारण से सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे हैं। साथियों, चंद्रशेखर जी के पिता का निधन भी 2013 में हो गया था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने पिता की बात मानी और उन्होंने ठान लिया कि अब बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत दिलाकर रहेंगे। जिस तरीके से माननीय कांशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए कुर्बान कर दिया। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी के पास ना कोई राजनीतिक विरासत है और ना ही उनके पास किसी धन्ना सेठों का पैसा आता है और ना ही इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनको कोई चंदा आता है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने पहली बार आप सभी बहुजन समाज के साथियों से हमारे भरोसे चुनावी मैदान में जंग छेड़ दी है और उन्होंने हम लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। तो साथियों, क्या हम लोगों का यह फर्ज नहीं बनता कि हम उस नेता को संसद में बिठाएं जो हमारे सहारे चुनाव लड़ रहा है और जो हमारा सहारा है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा मात्र नेता है, हमारे बहुजन समाज के साथ कहीं भी जुल्म, जाति, अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले वो नेता होता है जो पीड़ित परिवार से मिलने जाता है, जो उनके दुख दर्द को समझता है, जो न्याय के लिए एक मजबूती से आवाज बुलंद करता है। साथियों, सोचिए कि जिस स्थान से, जिस संसद से हम बहुजनों के लिए, हम देशवासियों के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिस स्थान से कानून निकलते हैं, बनकर निकलते हैं, सोचिए अगर उस स्थान पर हमारा भाई, हमारा बेटा अगर बैठा होगा, हमारे समाज का नेता बैठा होगा, तब क्या कोई ऐसा कानून हमारे खिलाफ पास होगा जो हमारे हित में ना हो? साथियों, ये बेहतर मौका मिला है आप सभी को कि अपने भाई को इतनी मजबूती दें कि वो चुनावी मैदान में ताल ठोक सके। साथियों, कहने को तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वो हमारे सहारे चुनाव लड़ रहे हैं तो पैसे की क्या जरूरत है, लेकिन साथियों, आप सभी को पता होगा कि चुनाव में कितना पैसा लगता है। अगर आप गांव स्तर से हैं, ग्रामीण इलाके से, तो आपको पता होगा कि जब गांव में एक ग्राम प्रधान चुनाव लड़ता है तब वो अपने खेत तक बेच देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इसलिए चुनावी मैदान में आते हैं जो अपना भला करें। लेकिन साथियों, चंद्रशेखर आजाद उन लोगों में से नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने जिस्म पर लाठियां खाई हैं, उन्होंने अपना खून तक बहाया हमारे बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए, हमारे बहुजन समाज की हिफाजत के लिए, हमारे बहुजन समाज की माताओं बहनों की रक्षा के लिए। इस देश के तमाम मुसलमानों के लिए वो लाठियां खाया। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई और उसको जेल में रखा, महीनों तक जेल में रखा। साथियों, क्या कोई नेता अपने समाज के लिए इस हद तक जा सकता है?
साथियों, आज तक हमने किसी भी नेता को ऐसा करते हुए नहीं देखा जो हमारे समाज के लिए लाठियां खाए, जो हमारे लिए लाठियां खाए, जो हमारे लिए जेल चला जाए। नगीना वासियों, आपको एक बेहतर मौका मिला है। आप इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये मौका 5 साल में सिर्फ एक बार आता है। और अगर आप इस मौके को खो देते हैं, इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं, तो 5 साल आपके साथ फिर से जुर्म जाति अत्याचार होगा। लेकिन आप घबराइए मत। अगर चंद्रशेखर आजाद हार भी गया, तब भी वो आपके साथ खड़ा नजर आएगा, क्योंकि चंद्रशेखर उन नेताओं में से नहीं है कि जो सिर्फ चुनावी समय आपके पास आए और आपके वोट लेकर गायब हो जाए। साथियों, मुझे तो तरस आता है उन लोगों पर जो हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी का दिन रात विरोध करते हैं। सोचिए, जिनके पास पैसे भी नहीं है चुनाव लड़ने के, लेकिन वो नेता हमारे सहारे चुनावी मैदान में उतरा है सिर्फ इसलिए कि हमारे समाज की आवाज को संसद में उठाया जा सके, जहां से कानून निकलते हैं। तो साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने हम पर भरोसा किया है, वो हमारे सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद हम बहुजनों का एकमात्र सहारा है जो हमारी आवाज उठा सकता है संसद के अंदर। साथियों, मैं सभी बहुजन समाज के साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को आर्थिक सहयोग करें, उनको मदद की सख्त जरूरत है। साथियों, वो आपसे भीख नहीं मांग रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, एक वोट एक नोट। और साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब की विरासत को आगे बढ़ाने वाला एकमात्र नेता चंद्रशेखर आजाद है। साथियों, मैं तो भावुक हो जाता हूं जब मैं अपने बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों को देखता हूं, दिन रात उनके उस व्यवहार को देखता हूं, जिस व्यवहार को देखने के लिए हम लोग अपने घर के सदस्यों में भी किसी को खोज नहीं पाते। साथियों, चंद्रशेखर आजाद हमारे बहुजन समाज के लिए रात को 2-2 बजे तक अपने समाज के बीच में जाते हुए उनका दर्द साझा करते हैं। तो नगीना वासियों और समस्त हमारे भारत देश के बहुजन वासियों, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को आपसे जो भी 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 जो भी आप अपनी हैसियत से दे सकते हैं, आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, आप अपने भाई अपने बेटे को आर्थिक सहयोग जरूर करें। जय भीम, जय जोहार।